अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट 10th क्लास लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू करेंगे हम। इसमें हम लोगों ने क्या था कि रिड्यूसेबल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे कि ऐसी इक्वेशन जिनको हम पहले रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देन सॉल्व करते हैं। कल हमने एक टाइप के क्वेश्चन किए थे 1 to 5 एक्सरसाइज 1.3 के। आज हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ये भी एक ही टाइप के फैक्टर है। इसमें है क्या कि एक सेम वैल्यूज़ हैं, उसको एक दूसरे के इन्वर्स दी हुई हैं। इन्वर्स मीन्स के लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में 4। ओके, इट्स मीन्स डैट कि अब देखिए सेम वैल्यू है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1, तो सेम वैल्यू को आपने लेट कर लेना y के इक्वल। लेट 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब वैल्यू पुट करें हम अगर हम तो y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 4। आगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो एलसीएम लेंगे, जाहिर सी बात है। एलसीएम यहाँ पे आ रहा है y, तो y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इन टर्म्स ऑफ y ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बाकी पुराना तरीका आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। इसकी फैक्टराइजेशन तो हो रही है 3 1 3 3 और 1 4। इट्स मीन्स डैट y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y अगर हम कॉमन निकालें y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब दो फैक्टर हमारे पास आ गए, y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आई 3 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1। लेकिन अगर आप देखें आपका क्वेश्चन जो है वो x टर्म्स में है, तो आपने आंसर भी किस पे लिखना है, x टर्म्स में। तो इसका मतलब y जिसके इक्वल लेट है वो हम करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो 2x x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट्स मीन्स दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो सिंपल आसान सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसका देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह की आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें उसका आंसर उसने क्या है कि हमारे पास आंसर क्या है इसका। तो अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहेंगे तो सोल्यूशन सेट क्या होगा इसका, -1 0 एंड 1, 3 आंसर इसके आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 आसान से क्वेश्चन है, ये वाले ये मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसकी इक्वेशंस क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 की इक्वेशन है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। अब इसमें अगर आप देखें तो वैल्यू तो सिंपल ही है, वैल्यू तो सिंपल है, x ओवर x माइनस 3 बस रेसिप्रोकल है एक दूसरे की। तो अगर हम लेट करते हैं, लेट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो ये इसका रेसिप्रोकल x माइनस 3 ओवर x, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 ओवर y के। ये किसके इक्वल होगा, 1 ओवर y के। तो वैल्यूज अगर हम पुट करें तो y प्लस 4 ओवर y इज इक्वल टू 4। तो अगर आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन बन रही है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जब आएगा इसका y आएगा y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y, देन y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसी तरह की सेम टू सेम इक्वेशन और इसकी फैक्टराइजेशन भी सेम टू सेम, 2 टू द 4 2 और 2 4। तो इस मीन्स दैट 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 2 कॉमन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया y माइनस 2 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू, अब इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
क्योंकि सेम वैल्यू आ रही है ना, तो y माइनस टू का होल स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे अंडर रूट लें, आसान कर रहा हूँ, यहाँ से y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का अंडर रूट आपको पता है 0 ही होता है, ये कट हो गया, y माइनस टू इज इक्वल टू 0, इट्स मीन्स y इज इक्वल टू 2। तो अब y को हमारे जिसके इक्वल ऐड किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो x ओवर x माइनस थ्री इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री, इस तरह कर लेते हैं 2x माइनस थ्री इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 2x माइनस सिक्स, तो 6 इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस x, तो 6 इज इक्वल टू x। यहाँ पे अगर आप देखें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6, तो ये तो आपके पास एक ही वैल्यू आ रही है 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास इसका 7 था उसका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, जस्ट 6। ओके, ये मैंने आपकी आसानी के लिए ये काम किया, आप यहाँ से ये भी कर सकते थे, लैदा फैक्टर रख लेते, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही आना था 6, तो मैंने एक ही दफ़ा उसको स्क्वायर रूट में करके आगे अंडर रूट लेके दोनों तरफ सॉल्व किया, तो इसका सोल्यूशन सेट 6 आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चन है, एक 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम, उसमें भी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ हैं, तो लेट्स वैल्यू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1/6, 2 1/6। तो अगर आप वैल्यूज चेक करें 4x प्लस 1 4x माइनस 1 सेम है, जस्ट रेसिप्रोकल है, तो यही मेथड यूज़ होगा 7 वाला। तो लेट हम करते हैं जी 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 किसके इक्वल, y के, तो 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 1 ओवर y के। तो वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 6 टू द 12, 12 प्लस 1 13 ओवर 6। ओके, इसको ब्रेकअप किया, तो अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ रहा है y, देन वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 ओवर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13y, तो यहाँ पे आ जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड बनाने के लिए 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 6 6 दा 36, ऐसा पेयर बनाना है, 36 आए ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या आए 13। तो अब देखिए 9 4 दा 36, 9 4 दा 36, 9 प्लस 4 13, इसका मतलब ये है कि इसका पेयर हमारे पास 9 और 4 बनेगा, 9 और 4 पेयर बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट फैक्टराइजेशन, तो ये आ जाएगा जी 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस का 36 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13, यहाँ से अगर आप देखें तो 3y कॉमन 2y माइनस 3, यहाँ से देखें माइनस 2 कॉमन 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो पेयर आ गए आपके पास, 3y माइनस 2 का पेयर और 2y माइनस 2 का पेयर आपके पास आ गया, 2y माइनस 3 का पेयर सॉरी। तो लहदा करते हैं, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y किसके इक्वल आ रहा है 2/3 के, यहाँ से y किसके इक्वल आ रहा है 3/2 के, ऑलमोस्ट सेम ही है, रेसिप्रोकल है। तो अब जिसके इक्वल y को लेट किया था वो वैल्यू पुट करके हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब x की। तो लेट्स पुट द वैल्यू, ये रिप्लेस वैल्यू बाय y, तो y किसके इक्वल ऐड किया था हमने 4x माइनस 1 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 एंड 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, सॉरी प्लस ऊपर था वो 1 ओवर y के इक्वल था, तो ये वैल्यू थी हमारे पास 4x प्लस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 4x प्लस 1, 2 इंटू 4x माइनस 1, 2 इंटू 4x प्लस 1 और 3 इंटू 4x माइनस 1। 3 4 दा 12x प्लस 3 1 दा 3, 2 4 दा 8x माइनस 2 1 दा 2, 2 4 दा 8x प्लस 2 1 दा 2, 3 4 दा 12x माइनस 3 1 दा 3। कॉन्स्टेंट टर्म्स एक तरफ, x वाली वेरिएबल्स वाली टर्म्स एक तरफ, 12x माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3
तो यहाँ से अगर आप देखें 2 + 3 = 12x - 8x, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4x = -5, 5 = 4x, इट्स मीन्स x = -5/4 और x = 5/4 प्लस में, एक प्लस में एक माइनस में। तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट जो इस वैल्यू का आया वो आ गया 4/5 एंड -4/5। ओके, अब इसी टाइप्स की इक्वेशंस में हमारे पास एक क्वेश्चन लास्ट रह गया, उसको सॉल्व करते हैं। तो वो इक्वेशंस हमारे पास है, अब उसमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स हैं लेकिन नंबर्स में कांस्टेंट टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। 9 में हमारे पास ये है x - a / x + a माइनस x + a x - a x + a / x - a = 7/12। तो अब देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, तो लेट कर लेते हैं हम। लेट x - a / x + a किसके इक्वल है, y के। तो x + a / x - a किसके इक्वल होगा, 1/y के। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम, y - 1/y = 7/12। एलसीएम y² - 1 = 7/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा 12 y² - 1 = 7y। तो 12y² - 12 = 7y। इट्स मीन्स दैट स्टैंडर्ड फॉर्म में 12y² - 7y - 12। अब 12 12 था 144, 144 का इजीली पेयर बनता है। इसकी फैक्टराइजेशन पूरी कर लेते हैं। तो इसके सारे पेयर यही बनते हैं। अब कोई से दो पेयर को मिला के हमारे पास थर्ड पेयर ऐसा पेयर आना चाहिए 144 भी है 7 है। तो अगर आप देखें 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और 3 3 the 9, 16 9, 144 भी बन रहा है और 16 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 7 भी बढ़ रहा है। इट्स मीन्स दैट 12y² - 16y + 9y - 12 = 0। तो अगर आप देखें इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन निकालें, 4y, 3y - 4 प्लस 3 कॉमन निकालें, 3y - 4 = 0। तो दो पेयर आ गया आपके पास, 3 - 4 = 0 एंड 4y + 3 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4/3 और यहाँ से आ रही है -3/4। अब y को जिसके इक्वल लेट किया था उसके इक्वल हम पुट कर देंगे। तो उसके इक्वल पुट करने के लिए अगर आप देखें हमारे पास क्वेश्चन जो है उसको, अब लास्ट क्वेश्चन है तो आपने इसको जिस वैल्यू के इक्वल इसको लिया था हमने लेट किया था उसमें वैल्यू पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे x y को उसकी जगह। तो अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखें y हमने किसके इक्वल लिया था, x - a / x + a = 4/3 एंड x - a / x + a = -3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × x - a 4 × x + a, यहाँ से 4 × x - a एंड -3 × x + a। तो 3x - 3a 4x + 4a 4x - 4a = -3x - 3a। कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ करते हैं, x वेरिएबल्स वाली एक तरफ करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें -3a - 4a = 4x - 3x, यहाँ से 4x + 3x = -3a + 4a, तो -7a = x एंड 7x = a, तो x a/7। इट्स मीन्स दैट सोल्यूशन सेट जो हमारा इसका है वो आ गया a/7 एंड -7a। ओके, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था इसी टाइप की इक्वेशंस का। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी कि आप लोगों ने रेसिप्रोकल वाली इक्वेशंस को किस तरह टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद आपने सॉल्व करना था। तो अगर आपको यहाँ तक इन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की समझ नहीं आई, किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो आप
कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, फीडबैक करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर की इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।